शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है और उस स्थान से ही शिविर का एक भाग दिखाई दे रहा है। यानी पिछले भाग से देख रहे हैं तो पिछला भाग ही दिखाई देगा ना, एक कोना ही, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। और उसको सटा करके यानी उसके पास लगता हुआ ही चंद्रातप जैसे होता है, जैसे टेंट वगैरह को सजाने के लिए या अपने घर के दरवाजे को सजाने के लिए जैसे बंदरवाल वगैरह लगा देते हैं ना, जैसे कोई बारात वगैरह आती है तो उसका मुख्य दरवाजा है, जैसे सजाने के लिए कुछ बंदरवाल नुमा लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से राजभवन को सजाने के लिए वो चंद्रातप टांगा हुआ है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। मोटी मोटी रेशमी धागे से बंटी हुई डोरियां हैं यानी रस्सियां हैं, और उस रस्सियों के सारे सुनहरे काम वाले यानी सुनहरी या जरीदार कढ़ाई किए हुए पर्दे हैं। उन पर्दों को खंभों के साथ बांध रखा है। कहने का मतलब शिविर बनाने के लिए जरीदार पर्दों का प्रयोग किया गया है और उन पर्दों को रेशमी धागे की रस्सियों से बांध रखा है। कहने का मतलब राजभवन को आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार का सजावटी काम किया गया है। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं, जैसे राजभवन दर्शाने की कोशिश की जा रही है तो सुंदर सुंदर मंच भी रखे हैं, यानी स्टेज नुमा कुछ रखा हुआ है। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, जो चंद्रातप यानी जो टांगी हुई वस्तु है उसके, और एक पहाड़ी जो पीछे दीवार के रूप में, चार दीवारी के रूप में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बीच में कुछ एक पेड़ पौधों का जुरमुट भी लिया हुआ है। ज्यादा आकर्षक या जो ज्यादा सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधों को भी बीच में दे रखा है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है, और पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है कि पहाड़ों से वैसे पहाड़ों पर बारिश होती ही रहती है, और उस पहाड़ी पर पतली सी जल की धारा है वो आकर के उन पेड़ पौधों में गिर रही है। कहने का मतलब दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक बना हुआ है, जैसे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, पेड़ पौधों का जुरमुट है और सुनहरे काम वाले पर्दे लगाए हुए हैं, यानी दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है, और उस झरने के पास ही जहां पर पानी बह रहा है वहां पर शिला शिला होता है, पर्वत यानी चट्टाने हैं, और उस चट्टानों से चिपकी हुई लताएं यानी बेल सी चिपकी हुई है। जैसे पर्वतों पे बेल नुमा पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे हैं, वो बहुत सारे होते हैं, तो उसी प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो शिलाओं से, पर्वतों से चिपके हुए हैं, और जैसे ही हवा चलती है हवा के साथ वो थोड़ी बहुत इधर उधर हिल डुल रही है, यानी हवा से हिलती हुई बेलें हैं, गिरता हुआ पानी है, वो बहुत ही आकर्षण पैदा करने वाला दृश्य बना रहा है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा जुर्मुट बना रही है, और इसके साथ ही 2-4 छोटे बड़े वृक्ष है, और उन वृक्षों के ऊपर गुलाब के फूल जैसे फूलों की जो बेल है वो उसके ऊपर तन करके, पेड़ पौधों पर तन करके एक जुर्मुट सा यानी एक हवा छायादार सा दृश्य बना रही है। आपने देखा भी होगा ऐसे, जैसे पेड़, रही है, क्या क्या आवाज कम आवाज हो रही है। कम ज्यादा हो रही, ये लीड की वजह से हो रहा होगा, ईयरफोन लगा रखा है मैंने। चलो मैं पास में रखूंगी इसको, माइक को। जैसे जुरमुट, जैसे आपने पेड़ पौधे देखे हैं आजकल, तो जैसे गिलोय की बेल है उसको देखने भी जाना पड़ता है, और उस बेल का भी ज्यादा यूज है ना आजकल। जैसे कोरोना काल में गिलोय की बेल का यदि रस हम पीते हैं तो वो फायदेमंद होता है। तो जैसे गिलोय की बेल जैसे पेड़ पौधों पर टंग करके पेड़ पौधों को एक जुर्मुट के रूप में बना देती है, उसी प्रकार से कोई भी फूलों से लदी हुई बेल, अत्यधिक फूलों वाली बेल है, वो पेड़ पौधों पर लटकी हुई है और बहुत ही सुंदर दृश्य बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश, और उसी शिविर के कोने में से ध्रुव स्वामिनी वहां पर आती है, यानी उस शिविर में प्रवेश करती है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है, और उसके पीछे पीछे यानी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए रामगुप्त ने एक दासी या एक सैनिका नियुक्त की हुई है, जो अत्यधिक क्रूप है, अत्यधिक लंबी है,
और अपने हाथ में नगन तलवार लिए हुए उसके पीछे पीछे आ जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अब ध्रुव स्वामिनी बोलती है सामने पर्वत की ओर देखकर, उसको सामने जो चार दीवारी के समान पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर्वत की ओर देख करके बोलती है सीधा तना हुआ, उसको संबोधित कर रही है, उसको बताना चाह रही है कि ये पर्वत देखो कितना सीधा तना हुआ खड़ा है, यानी अकड़ा हुआ खड़ा है। अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अबर भेदी उन्मुक्त शिखर, कि यह जैसे अपनी महानता को साकार रूप में दिखा रहा हो। अबर भेदी उन्मुक्त शिखर, अबर भेदी होता है, अबर होता है गगन यानी आसमान, भेदी भेदने वाला, उन्मुक्त स्वतंत्र, शिखर चोटी, कि ये पर्वत है वो अपने आप में या अपनी महानता को कठोरता के साथ दिखा रहा है और इतना अधिक ऊंचा है जैसे ये आकाश को भी भेदने भेदने की क्षमता रखता हो। कहने का मतलब इतनी अधिक ऊंचाई है जैसे आकाश को भी इसने पार कर दिया हो। शिखर और हाँ, और इन शुद्ध कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न। और वो कहती है कि ये जो लताएं और पेड़ पौधे हैं ये तो बहुत अधिक कोमल है, शुद्ध है यानी छोटे हैं, निरीह है यानी दया की अनुभूति करवा देने वाले हैं। कि पर्वत तो ये इतना अधिक ऊंचा है और इसके नीचे यानी इसकी तलहटी में जो पेड़ पौधे हैं, जो लताएं हैं, वो तो बहुत अधिक छोटी है और कोमलता लिए हुए है। एक दया किसी भावना इनके प्रति हमारे हृदय में उत्पन्न हो रही है। तो इतने बड़े पर्वत के सामने इनको तो झुककर या इसके चरणों में लौटकर रहना ही पड़ेगा। यानी ये पर्वत है इन पेड़ पौधों के सामने अपनी प्रभुता दिखा रहा है, तो इन पेड़ पौधों को तो अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। साथ वाली खड़ग धारिणी की ओर देखकर, साथ वाली यानी उसके साथ जो खड़ग धारिणी, खड़ग होती है तलवार, धारिणी धारण की हुई, जो युवती उसकी रक्षा के लिए नियुक्त की गई है उसने अपने हाथ में तलवार ले रखी है और उस तलवार लिए हुए युवती की ओर देख करके ध्रुव स्वामिनी ये सारी बातें बोल रही है। क्यों मंदाकिनी नहीं आई, वो उससे पूछ रही है कि आज मंदाकिनी क्यों नहीं आई। कहने का मतलब पहले तो रामगुप्त ने मंदाकिनी को उसके साथ नियुक्त किया हुआ था उसकी रक्षा के लिए, लेकिन वो उसकी तरफ देखती है तो उससे पूछती है कि आज मंदाकिनी क्यों नहीं आई। उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं, तो वो जो खड़गधारिणी है वो चुपचाप है, वो बोल नहीं रही है। तो उससे ध्रुव स्वामिनी पूछती है कि तुम बोलती क्यों नहीं हो। यह तो मैं जानती ही हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसे दासियों से भी वही मिलेगा। तो वो दुखी हो जाती है, जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछता है या कुछ बोलता है किसी के साथ और आगे वाला वाला रिस्पॉन्स नहीं देता है तो दुखी होते हैं ना। तो उसी प्रकार से ध्रुव स्वामिनी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में, कि मैं ये बातें तो अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि इस राज परिवार के अंतःपुर में, अंतःपुर होता है जहां पर रानियों को रखा जाता है, कि इस राज परिवार के अंतःपुर में मेरे लिए कभी भी इज्जत नहीं रही है। नीरव होता है शांत, अपमान बेइज्जत संचित रहा है यानी पहले से ही रखा हुआ है। कि मैं ये बात अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि इस राज परिवार के राजनिवास में मेरे लिए कभी भी, मेरे लिए एकदम शांति के साथ अपमान बहुत अधिक लंबे समय से रखा हुआ है, जो मुझे आते ही मिला। कि जब से मैं इस राज परिवार में शादी करके आई हूँ उस समय से ही मुझे अपमानित जीवन जीना पड़ रहा है, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। और वो पूछती है कि चलो राजा लोग है, महामंत्री है, सैनिक है, वो तो मेरे साथ अपमानित व्यवहार कर ही रहे हैं, तो मैं तो एक महारानी हूँ, इस महारानी होने के नाते तुम जैसी दासियां भी मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव करोगी, बुरा व्यवहार करोगी। वो उसे प्रश्न पूछ रही है कि चलो राजा तो मुझे अपमानित कर रहा है, उसका तो चलो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन तुम जैसी दासियां भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसको पूछ रही है, किसको, दासी को। हाँ दासी जो खड़गधारिणी है उसके साथ नियुक्त की हुई है उससे पूछ रही है। इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय न करो, बोलो।
तो वो उसको कहती है, शैलमाला होती है पर्वतमाला, कि ये जो पर्वतमाला है, जैसे पर्वत तो निर्जीव होते हैं, वो तो आवाज नहीं करते हैं, तो वो कहती है कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये तो एकदम शांत है, तुम इन पर्वतीय क्षेत्र की तरह चुप रहने का नाटक मेरे सामने मत करो, तुम बोलो, तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहने का मतलब वो कह रही है, वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। कौन करती है? यहाँ पर जो दासी है वो विनय कर रही है, उसके सामने विनय पूर्वक दांत निकाल निकाल करके विनय प्रकट करती हुई कहती है कि मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, थोड़ा और आगे चलो, क्योंकि उस दासी को रामगुप्त ने कह रखा है कि तुझे दुर्वामिनी के साथ बोलना नहीं है, और उसके मन की जो बातें हैं, वो मन की बातें हैं, वो तुझे जाननी है। तो वो दासी है, वो अपने आप को निसहाय समझ रही है, वो कहती है कि वो उसको इशारा करके कहती है कि नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे और चलो, आगे चलने का वो संकेत करती है उसको। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। तो वो कहती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है दुर्वामिनी, वो कहती है, अरे यह मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे भाग्य विधाता। वो अपने भगवान को संबोधित करती हुई कहती है, यह कैसा इंद्रजाल, कि यह मेरे साथ क्या इंद्रजाल का किया जा रहा है। इंद्रजाल का मतलब जैसे जादू किया जा रहा है मेरे साथ, ऐसा व्यवहार क्यों